त्योहार हो ना हो, जब भी घर में कुछ मीठा बनता है तो उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स पड़े ना पड़े, पर किशमिश तो हम डालते ही डालते हैं। बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी को किशमिश पसंद ही आता है। बट अच्छे क्वालिटी का अगर आपको किशमिश खरीदना है तो मार्केट में आपको 700 से लेके 1000 रुपये 1 किलो किशमिश के लिए देने पड़ते हैं। बट वही मैं आपके आज पैसे बचाने वाली हूँ। 50 रुपये में ढेर सारा किशमिश, वो भी A1 क्वालिटी का, कैसे घर पे बना सकते हैं वो बताऊँगी। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हुआ ये कि मेरे कॉलोनी में जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर डायरेक्ट खेत से ट्रक भर के अंगूर बेचने के लिए आए थे। और ये जो आपको अंगूर दिख रहे हैं, ये नासिक के अंगूर हैं। साथ ही में ये एकदम हरे भरे तो है ही, साथ ही में फ्रेश और ताज़े अंगूर हैं। तो इसलिए मैंने 4 किलो अंगूर खरीदे हैं। मेरे यहाँ पे मार्केट में ऐसे तो 90 से लेके 100 रुपये केजी अंगूर मिलते हैं। बट ये जो अंगूर मैंने खरीदे हैं ना, ये सिर्फ 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ केजी मुझे मिला है। आप देख सकते एक एक दाना कितना हरा भरा है और ये खाने में ना एकदम शक्कर की तरह मीठे हैं। तो बहुत सारे अंगूर है, इसलिए सोचा क्यों ना आज इससे भी आपको एक रेसिपी बताई जाए। ऐसे तो आपने किशमिश कई बार खाए होंगे, बट इस तरह से कभी आपने किशमिश को बनाया नहीं होगा। एकदम नया और अनोखा तरीका है। और आज मैं यहाँ पे ना आपको हरे अंगूर से किशमिश बनाना बता रही हूँ। आप सेम प्रोसेस से काले अंगूर से भी किशमिश बना सकते हैं, वो भी उतने ही टेस्टी बनते हैं। आज मैं आपको 1 किलो अंगूर से किशमिश बनाना बताऊंगी। मैंने ये अंगूर को अच्छे से साफ पानी से धो के ले लिया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ, आपको इसकी क्वालिटी पता चलेगी। देखिए कितने हरे भरे और मोटे मोटे दाने हैं। किशमिश बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि जो अंगूर हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो फ्रेश होने चाहिए यानी कि ताज़े होने चाहिए। दूसरी, गले हुए नहीं होने चाहिए या टूटे फूटे, या कभी कभी अंगूर पे थोड़ा सा मार लगा होता है, उस तरह के नहीं होने चाहिए। जितने अंगूर की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही आपका जो किशमिश बनेगा वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा। तो सबसे पहले ये जो दाने हैं इन्हें हम डंठल से अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर बिल्कुल भी पाउडर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट खेती से आए हुए हैं। नॉर्मली जब भी हम मार्केट जाते हैं वहाँ से फल फ्रूट जो भी लेके आते हैं तो उसके ऊपर पाउडर लगी होती है। तो इसलिए उन्हें अच्छे से वॉश करके लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खेती से डायरेक्ट लेने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो हमें फ्रेश चीज़ें मिलती है, साथ ही में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अंगूर होते हैं ना, इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का अंगूर से किशमिश जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे सारे अंगूर को मैंने बाउल में ले लिया है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का इडली मोड़ लिया है, जिसमें हम इडलियाँ बनाते हैं। तो हर खानों में हम मुट्ठी भर के अंगूर को रखेंगे। नॉर्मली जब भी हम किशमिश बनाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल किया जाता है। उसकी वजह से उसका जो सारा फ्लेवर होता है, उसके अंदर के जो भी विटामिन्स होते हैं, टेस्ट होता है, वो सारा वो पानी में निकल जाता है और एक खाली ना पानी से भरा हुआ अंगूर रह जाता है। उससे किशमिश जो है ज़्यादा अच्छे बनते भी नहीं है। बट इस तरह से बनाने से होता ही है, एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरी ये चीज़ कि इसके अंदर का जो भी फ्लेवर है, टेस्ट है, इसके अंदर का जो भी विटामिन है, ये इसके अंदर ही रह जाता है। तो इसके वजह से आपके जो किशमिश बनते हैं वो एकदम सॉफ्ट भी रहते हैं, खाने में मज़ेदार भी लगते हैं, टेस्टी भी होते हैं और फ्लेवर से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मोल्ड को मैंने अंगूर से फिल करके रेडी कर लिया है। अभी आप सोचोगे कि अगर आपके पास इडली बर्तन नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, तो कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरे पास इस तरह का एक बर्तन है, जालीदार। तो इस तरह का बर्तन अगर आपके पास हो, या फिर आपके पास कोई भी स्टील की थाली हो, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो बचे हुए अंगूर है उन्हें मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। और इस बर्तन को भी मैंने तेल, घी, बटर से ग्रीस नहीं किया हुआ है। गैस पे मैंने इडली कुकर चढ़ाया हुआ है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी को गर्म करने रखा था, जो कि अब गर्म हो चुका है। तो हम इसमें इडली के जो बर्तन है इन्हें रख देंगे और इसे ढक देते हैं। आँच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। उसी तरह मैंने दूसरे साइड पे एक भगोने में पानी गर्म करने रखा था। इसमें भी मैंने सेम 2 गिलास पानी लिया था, जो कि अब गर्म हो चुका है। तो इस बर्तन को भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरह कढ़ाई में भी इसे स्टीम कर सकते हैं, तो इसे भी ढक देते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से स्टीम होने दें। आँच को जो है हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। चलिए अंगूर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंगूर का कलर था, यानी कि जो हरे कलर के अंगूर थे, अब वो हल्के से पीले कलर के हो गए हैं, यानी कि इसका जो कलर था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और अगर अंगूर को उठा के देखें तो ये एकदम कड़क दाने थे, जो कि अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं।
और इसके ऊपर है ना कलर तो चेंज हो गया, साथ ही में इसके ऊपर है ना हल्की सी झुर्रियाँ भी आ गई है। तो ये परफेक्ट है। इसे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि हमें इन्हें गिलगिले नहीं करना है। हल्का सा इसका जो क्रंचीनेस है ना उसे हमें बरकरार रखना है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल कर साइड में ठंडा होने देते हैं। दूसरी साइड में हम इडली वाला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके भी दाने आप देख सकते हैं कि इसका भी कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसके ऊपर भी हल्की झुर्रियाँ नजर आ रही हैं। तो गैस को ऑफ कर देंगे, इन्हें भी निकाल लेते हैं और अब हम इन्हें ठंडे होने देते हैं। ये ठंडे होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी मेन प्रोसेस था वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे गैलरी में आई हूँ और यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कॉटन का कपड़ा है जिसे मैं बिछा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो अंगूर है उन्हें हमें ड्राई करना है, यानी कि सुखाना है। तो इसे हम धूप में सुखाने वाले हैं, इसलिए मैं गैलरी में इसे बिछा रही हूँ। अब जो भाप में पके हुए अंगूर हैं इन्हें हम इस कपड़े पे डाल लेते हैं। कॉटन का कपड़ा लिया है और सुखाने के लिए आप इसी तरह का कॉटन का कपड़ा ले या फिर जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है जो कि पापड़ सुखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल आप चाहो तो कर सकते हैं। जैसे हम पापड़ सुखाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हमें सुखाना है। इकट्ठा नहीं रखना है, बस इसे स्प्रेड करना है जिससे कि अंगूर जो एक दूसरे के ऊपर ना रहे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे अंगूर को रखेंगे जिससे कि उन्हें सूखने में स्पेस मिले। तो सारे अंगूर को मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, यानी कि फैला दिया है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें इंतजार करना है। तो इसे दिन भर हम धूप दिखाएंगे। जितनी ज़्यादा कड़क अच्छी धूप मिलेगी उतनी जल्दी हमारे किशमिश जो है बन के रेडी हो जाएंगे। किशमिश बनने के लिए एक दिन भी काफ़ी होता है अगर अच्छी धूप मिले तो। और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी धूप नहीं हो, हल्की धूप आती हो, तो आपको इसे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अब हम वेट करेंगे, इसे दिन भर हम धूप दिखाएंगे और रात जब हो जाएगी तब इसे अंदर लेंगे और इसे फैन के नीचे सुखाएंगे। तो देखिए आज ये दूसरा दिन है। तो देखिए इस अंगूर को मैंने दिन भर धूप दिखाया था और रात को मैंने इसे फैन के नीचे रखा था। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर और इसका लुक दोनों भी चेंज हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। ये हल्के ब्राउन यानी कि गोल्डनिश हो गए हैं, साथ ही में सिकुड़ भी गए हैं और इनका जो साइज़ था वो पूरी तरह से श्रिंक हो गया है, यानी कि सिकुड़ के एकदम छोटे साइज़ के हो गए हैं। जैसे जिस क्वालिटी का जिस साइज़ का आपका अंगूर होगा उसी तरह के आपके किशमिश भी बनेंगे। मैंने गोल मटोल लिए थे। यहाँ पे कुछ अंगूर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो इस तरह के अंगूर को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक दिन की धूप दिखाई थी इसलिए एकदम फ्रेश है ये, बट मैं इसे और एक दिन का धूप दिखाऊंगी जिससे कि ये और भी थोड़े से ड्राई हो जाए, जिससे कि इसका जो शेल्फ लाइफ है और भी लंबा हो जाए। तो आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो किशमिश है पूरी तरह से बनकर रेडी हो गए हैं, अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और एकदम परफेक्टली बन गए हैं। मैं आपको एकदम पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए पल्पी भी है। तो अब इसे और ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अब मैं इकट्ठा करके एक प्लेट में ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे किशमिश बनके रेडी है। 1 किलो अंगूर को मैंने लिया था सुखाने के लिए और उससे लगभग आधा किलो किशमिश बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम दाम में, यानी कि सिर्फ 50 रुपये में इतना सारा किशमिश बनके रेडी है। और आप देख सकते हैं कि जूस से भरे हुए रसीले बने हुए हैं। तो देखिए इस तरह का अंगूर था, एकदम हरा भरा, और इस अंगूर से हमने ये किशमिश बना के रेडी कर लिए हैं। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसका पल भी अच्छे से, बट ये पूरी तरह से ड्राई भी हो गया है जैसे कि किशमिश होते हैं। तो आप चाहो तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बट मेरे पास इस तरह का जिपलॉक बैग है जो कि आधा किलो का ही है। तो सारा किशमिश मैं इसमें डाल देती हूँ और आप चाहो तो इसे बाहर भी रख सकते हैं या फिर फ्रिज में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। साल भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल आप इसे टिका के रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो आप भी इस तरीके से अंगूर से किशमिश ज़रूर बनाएं, क्योंकि अंगूर का सीज़न चल रहा है, मार्केट में काफ़ी सारे मात्रा में अंगूर दिख रहे हैं। तो आप इन्हें बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके भी किशमिश कैसे बने हैं।